तो चलो बच्चों जरा स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट के साथ। कौन सा स्कूल है हमारा? बाल भारती। ठीक है, गौरिका, गौरिका भी है, तो कोई जो देख रहा हूँ गौरिका को जानता हूँ तो नमस्ते कर देना, फेमस हो गई गौरिका तुम। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ठीक है, बताते जाओ, आंसर्स भी बताते जाना। तो -1 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा। कितने टाइम्स? 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। आंसर इसका क्या है? 1 है। क्यों 1 है वो भी देख लेते हैं। -1 अगर दो -1 मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो क्या आंसर मिलता है हमें? +1। यही अगर 3 -1 मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो क्या मिलता है? -1। मतलब नंबर्स अगर इवन में है तो हमें क्या मिलेगा? +1। और नंबर्स यही अगर ऑड में है तो आंसर में क्या मिलेगा? माइनस। तो बेटा ये कितने टाइम्स है? 10। 10 क्या है? इवन, तो आंसर विल बी 1। ठीक है, तो आगे देखते हैं। दूसरा 1/5 डिवाइड बाय 1/4, आंसर क्या है? 4/5। गौरिका 1/5 बेटा आंसर 4/5 है। कैसे देख लेते हैं। 1/5 डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाना होता है तो इसका क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल। तो गौरिका 4/1। ठीक है, तो 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 4, और 5 इंटू 1 5। सो आंसर इज 4/5। चले आगे, चलो इसको कर दिया क्लियर। फिर क्या था? मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 1 2 3 4 और 5 अगर ऐड करते हैं 1 2 3 4 5 को क्या आता है? 15 आता है। देखते हैं। 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। तो बेटा 15 कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ टर्म्स। सो 5 1 जा 5 3 जा। आंसर क्या है? ए पार्ट 3। चले आगे, चलो फिर आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। शिफ्टिंग वन टर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू अनदर साइड। मतलब क्या कह रहा है ये? अगर आपके पास एक इक्वेशन है x - 2 = 4 और -2 उधर जाके क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। आपने उसको शिफ्ट करा तो उसको बोलते क्या है? उसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिशन। एक तरीके का हमने उसको क्या करा है? ट्रांसपोर्ट करा है। याद रखना इस चीज को। आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हो जा चलो। कह रहे एंगल्स विच आर बोथ सप्लीमेंट्री एंड वर्टिकली ऑपोजिट। जो सप्लीमेंट्री भी है और वर्टिकली ऑपोजिट। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? क्या होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स? इक्वल। इक्वल होते हैं वर्टिकली। और सप्लीमेंट्री एंगल्स गौरिका 180। बिल्कुल सही है। तो आप खुद सोचो क्या ये इक्वल है? नहीं है। इक्वल है, आंसर खत्म। ठीक है, चलो सिक्स क्वेश्चन। -50 डिवाइड बाय 1 क्या आ जाएगा? -50। है तो बच्चों वाला क्वेश्चन था। 1.561 को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? 100 से, तो करते हैं। नहीं भी आता तो 1.561 मल्टीप्लाई बाय 100। पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं? 3। तो पॉइंट कट करा, नीचे क्या आ गया? 1 2 3, 3 जीरोस आ गए हमारे पास। सो 0 से 0 कैंसल आउट। गौरिका 1561 डिवाइड बाय 10 क्या करेंगे बेटा? पॉइंट्स कितने टाइम्स शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड? एक बार ही, क्योंकि 0 कितने हैं? 1। तो 156.1 इज द आंसर। तो 1 पॉइंट ये रहा 156.1। ठीक है, आगे देखते हैं। मीडियन क्या होगा इसमें? कैसे करेंगे? अच्छा, ऑलरेडी अरेंज है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है ना? पहले आपको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए, मीडियन हो या मोड हो। तो ट्रिक सिखाई थी, पहला कैंसल आउट, लास्ट कैंसल आउट।
सेकेंड सेकेंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, बच किसके गए 4, सो 4 इज द मीडियन और आंसर। द इक्वेशन हैविंग 5 एज अ सॉल्यूशन इज, कौन सी इक्वेशन है जिसमें हम x की वैल्यू क्या डालें 5 डालें और वो क्या मैच हो जाए, LHS इज इक्वल्स टू क्या हो जाए RHS हो जाए, है ना। तो चेक करते हैं, चलो बताओ किसमें डाल के पहले चेक करें कि मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। लास्ट वाले में तुम कह रहे हो आंसर आ रहा है, बट मैं एक बारी बी पार्ट में डाल के दिखा रहा हूं कि आंसर आता है या नहीं आता, है ना। तो क्लियर करते हैं जरा इसको। देखो यार, मैंने ये वाली इक्वेशन चूज करी, तो 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8, 5 की वैल्यू डाली x की जगह, सो 3 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 8। गौरी का प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर का, तो 3 माइनस 5 विल बी -2, -2 इज इक्वल्स टू 8, नहीं, तो ये आंसर नहीं है, ये कैंसल आउट। फिर आते हैं 3 प्लस एक्स पे, जो कि हमारे बच्चों को पता है आंसर है, तो 3x की जगह 5 इज इक्वल्स टू 8, 3 प्लस 5 8, तो मैच हो गया है। आंसर कौन सा है, लास्ट पार्ट है। चले आगे, चलो 10th क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, ये फिगर खुद बना, अच्छा फिगर बनानी है नहीं बनाओ देख लेते हैं। कह रहे ट्रांसवर्सल है, इंटरसेक्ट करती है दो पैरेलल लाइंस को, तो मैं जरा फिगर बना ही लेता हूं। ये दो मैंने पैरेलल लाइंस ले ली और ये ट्रांसवर्सल L और M। ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है दो पैरेलल लाइंस को, तो क्या हो सकता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, क्या बताना क्या है, अच्छा ऑन द सेम साइड भी लिखा हुआ है यार, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, एंगल्स ऑन द सेम साइड, या तो लेफ्ट या तो राइट। अच्छा, और कौन से एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, तो उनका सम क्या होता है 180। तो क्या लिखेंगे बेटा, सप्लीमेंट्री। ऑल्टरनेट कैसे हो जाएंगे, ऑल्टरनेट तो ये होते हैं, ये वाला और ये वाला, 3 और 2 ऑल्टरनेट है, तो ये तो कंसीडर ही नहीं होगा, ठीक है। चेक कर लिया इसको, तो इसको भी क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू ऑफ 13 डिवाइड -2 + 1। तो पहले हमेशा बॉड मास क्या कहता है, किसको सॉल्व करो, ब्रैकेट्स को, है ना। तो 13 डिवाइड -2 और +1 क्या होते हैं, -2 और +1 -1, है ना। तो यहां लिख दिया -1, 13 डिवाइड बाय -1 क्या देगा आपको -13, तो -13 हमारे पास ऑप्शन बी है। खत्म क्वेश्चन, ठीक है। चलें आगे, बताओ भाई 12th पार्ट का, 12th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी पार्ट। अच्छा, कह रहा है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इफ यू सबट्रैक्ट 3 फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर। क्या लेंगे नंबर को, हमेशा नंबर को x, फ्रॉम बोल रहा है तो फ्रॉम वाला हमेशा पहले, 6 क्यों मल्टीप्लाई करा, 6 टाइम्स बोल रहा है, तो 6x - 3 एंड यू गेट मतलब इज इक्वल्स टू 9। तो आंसर कौन सा है, बी पार्ट। सही था या आंसर गलत था, सही था। चलो 150 ग्राम्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल्स में, मतलब केजीज में। अच्छा ए पार्ट है, पहले ही निकाल के बैठे हो, चलो देख लेते हैं। तो हमें पता है कि अगर हम बोलते हैं 1 kg किसके इक्वल होता है 1000 ग्राम्स के, तो 1 ग्राम किसके इक्वल होगा 1/1000 के। तो मतलब मुझे समझ आ गया, मेरे को इसको किससे डिवाइड करना है 1000 से। तो 1 2 3 पॉइंट यहां पर है ना, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट 0.150 kg। मोड भाई साहब इतना इजी, क्या होगा मोड 2 and 5। भाई 2 मोड हो सकते हैं, याद रखना है आपको पेपर में, ठीक है।
बेटा 2 कितनी बारी रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स, और 5 भी 3 टाइम्स है, तो बेटा दोनों होंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि आप निग्लेक्ट कर दोगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? टू एक्यूट एंगल्स कैन फॉर्म अ लीनियर पेयर। दो एक्यूट एंगल्स चूज करो अपने हिसाब से। एक मैंने ले लिया 60 और दूसरा 30। 60 प्लस 30 क्या होता है? 90। क्या 90 लीनियर पेयर बनाता है? लीनियर पेयर का मतलब क्या है? सम ऑफ टू एंगल्स क्या होने चाहिए? 180 डिग्री। टू राइट एंगल्स कैन फॉर्म अ लीनियर पेयर। राइट एंगल्स की डिग्री 90 डिग्री होती है ना। एक राइट एंगल 90 तो दूसरा भी, तो वो क्या बन जाएंगे? 180। बढ़िया। चलो फिलअप्स करते हैं फटाफट से। कहता है इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 90, दो एंगल्स का मेजर क्या है? 90 है, देन ईच वन ऑफ देम इज द, क्या होगा? ईच वन ऑफ देम ऑफ द 45 इज द इक्वल ऑफ ईच अदर। ये क्या होगा इसका आंसर भाई? If the sum of the measure of two angles is 90, then one of them is the dash of it, acute of the each other. नहीं, इस पे बाद में ही आते हैं। क्या है देखते हैं एक बारी। इस पे आओ। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4p माइनस 3 क्या दे रखा है? 13। हमें क्या निकालना है? p की वैल्यू निकालनी है। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4p माइनस 3 इज 13। तो करते हैं इसको, देखो 4p माइनस उधर जाके प्लस, तो ये क्या आ जाएगा? 16, ठीक है या नहीं? 4p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड। 4 1 जा, तो आंसर क्या है हमारे पास? 4 है। चले 3/4 ऑफ 24, ये भी इजी है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। सो 4 1 जा 4, 6 जा क्या होता है? 24। गौरिका 3 6 जा 18। बहुत बढ़िया, 18 आंसर है। A dash intersects two or more than two lines at distinct points. ट्रांसवर्सल बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब वो कहना चाह रहा है एक ट्रांसवर्सल बड़े सारे, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट पॉइंट्स। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन व्हेन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिव्स द डैश ऑफ द डाटा, मीन, ठीक है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या देता है? मीन। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 35 आए? 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 35 आए? -7। खत्म। चले आगे। सही है, हो गया इतनी चीज। कोई डाउट है तो भाई बता दो। गौरिका सही है? 5x है बेटा वो मल्टीप्लाई है, x नहीं है वो, ठीक है। 5x इज इक्वल टू डैश का कुछ बन ही नहीं सकता, खुद सोचो। चलो तो फिलअप्स करते हैं फटाफट। An equation remains the same if LHS and RHS interchanged. LHS and RHS interchanged, क्या होगा इसका? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। कह रहा है इक्वेशन सेम रहती है अगर LHS RHS को हम क्या कर दें? आर इंटरचेंज। इक्वेशन तो सेम ही रहेगी, तो फॉल्स क्यों होगा? ट्रू ही होगा ना। फॉल्स होगा ट्रू होगा? चलो इस पे भी बाद में आते हैं। वैसे तो ना मेरे हिसाब से भी ट्रू है, क्योंकि कह रहा है इक्वेशन रिमेन्स द सेम, और अगर LHS RHS आर इंटरचेंज, मतलब आपने इंटरचेंज कर दिया LHS RHS को पूरा। जैसे ये देख 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 4 है मान ले, तो ये मान ले मैं इधर ले आया और ये मान ले इधर ले आया, तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ट्रू ही होगा आंसर। If two lines intersect at a point and if one vertical opposite angles are acute, then the pair of vertical opposite angles are obtuse. क्या कहना चाह रहा है? ट्रू या फॉल्स? पढ़ो एक बारी, बताओ क्या होगा।
अच्छा आगे सर तू कह रहा है टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ये देखो डायग्राम बनाते हैं। तो इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर एक्यूट, मान लो मैंने एक्यूट एंगल 60 ले लिया, ये भी क्या ले लिया 60 बेटा, लीनियर पेयर से ये क्या आ जाएगा, 120 लीनियर पेयर से 120 आएगा। और 120 डिग्री कौन सा एंगल है, ऑप्टिक ऑब्ट्यूज। अच्छा ये 120 है तो ये भी क्या होगा, 120 तो ये क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज, ट्रू है। तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। द मीन ऑफ द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा। कह रहा अगर आप मीन निकालते हो तो वो हमेशा डाटा में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। क्या ये ट्रू है, हर बार ही नहीं हो सकता। जैसे मान लो आपने 1 2 3 4 5 का मीन निकाला, वो 3 आ रहा था, 3 उस डाटा में था, बट हर बारी ऐसा नहीं होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, फॉल्स। 0.5 इज स्मॉलर देन 0.05, दोनों इक्वल फॉल्स है, दोनों इक्वल होंगे। वो बड़ा है बेटा। पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, 2, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1। इक्वल तब होते जब ये लिखता, ठीक है। वो देख पॉइंट के बाद तो ये वाले जीरोस आ रहे थे, ये मैटर नहीं करते, बट अगर मैं बात करूं 0.005, ये मैटर करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना। मल्टीप्लीकेटिव इज आई कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। कहना क्या चाह रहा है, दो इंटीजर्स चूज करो, क्या लिया इंटीजर्स, -2 और 3 ले लिए। -2 इंटू 3 क्या होते हैं, -6। अच्छा 3 इंटू -2 क्या होता है, तो इंटीजर ही आता है। इंटीजर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल रहा है, इंटीजर। इंटीजर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर क्या है, ट्रू आंसर है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका। अच्छा बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ हेल्प टू कंपेयर टू कलेक्शन ऑफ डाटा, ट्रू है ये भी, ठीक है। ये भी क्या है, ट्रू है। केस बेस्ड क्वेश्चन, यार ये तो सेम ना एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन है। हाईएस्ट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, सबसे हाईएस्ट टॉलेस्ट गर्ल कौन सी है, देखो सबसे हाईएस्ट 151, ये रहा, ठीक है 151। What is the highest of height of the shortest girl? Shortest girl 128, ये रहा 128। What is the range? Range क्या होता है, रेंज बिल्कुल सही बोली है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हाईएस्ट क्या थी 151 और लोएस्ट, तो बेटा माइनस करके क्या आ रहा है बताओ, 23, ठीक है सही है। अच्छा 23 इसका आंसर है, इसका आंसर है भाई। थर्ड का मीन ऑफ द हाइट, अब ये मैं नहीं निकाल रहा क्योंकि आपको क्या करना है, सम करना है और डिवाइड बाय 10 कर देना है, इन सबका सम होगा, ठीक है। हाँ भाई ऋषभ इजी है, तूने भी यही पढ़ना है, चलो। कह रहे हैं इन द गिवन फिगर ए पैरेलल है बी के और एंगल 3 क्या दे रखा है 120। इसको करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। ओहो ये क्या करते हैं, एंगल 3 क्या गिवन है 120 डिग्रीज है, ठीक है। और ए पैरेलल बी है, देन मेजर द एंगल एंड स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड। एंगल 1 क्या होगा गौरिका, 120 डिग्री। क्यों, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में पूरा लिख के आना है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। एंगल 6 क्या होगा, क्या बन रहा है ये बेटा, z बनता है तो कौन से एंगल्स होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 6 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। कौन से एंगल्स है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और कौन सा एंगल बचा है 7 क्या होगा अच्छा ये 120 आ गया, ये भी 120 और ये भी 120, 7 भी 120 आ गया। कौन से एंगल है
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कैसे पता x बन रहा है? चलो 7b 120 आ गया। फोर्थ एंगल, योगदान दीजिए अपना भी, आप भी बताओ, चाहे गलत ही बताओ गौरिका, ट्राई करो। कैसे निकलेगा फोर्थ? अगर आप ऑल्टरनेट इंटीरियर कहाँ लग रहा है 4 के साथ, बता ये ले। 6, अगर 6 के साथ कैसे लगेगा बेटा? 4 और 6 नहीं, 3 और 4 के साथ लीनियर पेयर। बिल्कुल सही है, चल सकता है ये। सही कह रहा है बच्चा। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है सर, और ये दो एंगल्स हैं, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180। अच्छा, दूसरी चीज, 4 और 6 को अगर मैं ऐड कर दूं, 4 और 6 को भी मैं अगर ऐड कर दूं तो कौन सी प्रॉपर्टी? को इंटीरियर एंगल्स, है ना? लाइंस पैरेलल, और लीनियर पेयर से भी आंसर बेटा सेम आएगा। तो एंगल 4 तो मेरे को निकालना है, और एंगल 6 वी हैव गिवन 120 डिग्री। तो क्या आ जाएगा? एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल 4 इज 60 डिग्री। ये लो भाई, 60 डिग्री हमारे पास आ गया। अब कौन सा बच रहा है? एंगल 5। एंगल 4 और एंगल 5 क्या है? गलत बेटा। अगर को इंटीरियर प्रॉपर्टी लगानी है तो आप 3 और 5 के साथ लगा सकते हो, बट मेरे को यही क्वेश्चन, 4 और 5 ऑल्टरनेट है, बिल्कुल सही है। कैसे है ये मैं सारा रब कर रहा हूं, ठीक है? तो मैं दिखा देता हूं ये कैसे आ रहा है। ये देखो z बन रहा है, दिख रहा है z, ये एंगल इसके, तो एंगल 4 क्या आया था? 60 डिग्री। तो एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 5 ब्रैकेट में क्या? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इज इक्वल्स टू मैं विल राइट 60 डिग्री। खत्म? कोई दिक्कत? चलो लास्ट 1-2 क्वेश्चंस रह गए, खत्म करते हैं इसको। कितने हैं? अरे बड़े सारे हैं इसको, कोई नहीं। अच्छा, अ ग्रॉसर हैड अ प्रॉफिट ऑफ 547। क्या है? प्रॉफिट है 547, लॉस ऑफ 312, और लॉस ट्यूसडे को भी लॉस है 118 का। तो प्रॉफिट में से लॉस क्या होता है? माइनस होता है ना। तो आप क्या करोगे? 312 माइनस, सॉरी 312 क्यों आएगा भाई? टोटल क्या है? स्टेटमेंट्स लिख लोगे सब। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू दिस, लॉस इज इक्वल्स टू दिस। भाई पहली बात, ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो स्टेटमेंट सारी लिख लेना। बता दिया? चलो थैंक यू, आ जाना, ठीक है? तो स्टेटमेंट सारी लिख के जाना, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है। अगर डायरेक्ट कर दोगे ऑन मार्क्स नहीं देगी टीचर, ठीक है? तो 547 आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस कितने का हुआ है? 312, अनदर डे लॉस 118। क्या दिक्कत है इसमें बताओ? प्लस माइनस तो आती है सबको, इतने नालायक तो हम है नहीं, तो ये हो जाएगा। आगे लॉस को मेरे को डाउट, हाँ बताओ। लॉस को -312 ही लिखेंगे। तो -312 भी तो करा, साइन किस साइड होता है? ब्रैकेट में ना, नहीं जरूरी नहीं है, तुमने ऐसे लिखना ऐसे लिख दो, या ये भी लिख सकते हो, ये लो प्लस, ठीक है? ये लिख देना। प्लस माइनस होके तो क्या ही मिलेगा? माइनस ही मिलेगा बेटा। 13th क्वेश्चन कराने की जरूरत लग रही है? नहीं हो जाएगा प्लस माइनस। गौरिका नहीं, देख लो, एलसीएम लेना है, ये भी इजी है। 11 1 जा 11 2 जा 23/6, खत्म क्वेश्चन यार। एलसीएम लेना, लो मैं यही कर देता हूँ। एलसीएम क्या आएगा 3 और 9 का? 9 ही आएगा, है ना? आता है नहीं आता एलसीएम? आता है। तो 3 से 17 3 जा इजी 51, बस आंसर ये भी आ गया। ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है। कर दूं रब? कॉपी कर रही हो गौरिका? सही है। चलो सॉल्व द फॉलोइंग। 32 क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट से अपने आप, देखे तुम्हें कितना आता है। चलने देते हैं इसको, कोई नहीं। 5 है, ठीक
जल्दी जल्दी ट्राई करो। आगे अभी चेक कर देता हूँ, मैं निकाल के दिखा देता हूँ बेटा आंसर। 6th वाला करना है, गलत है ये भी नहीं कर 6 7 देखना टफ है। ये नहीं करना 6, ये कर लिया। मिडिल टर्म स्प्लिट से ए भी बनाना है। ये तो हो गया। 11th कर पहले, ये मत करी, गलत कर रहा। ठीक है, मैं ऐसे कहूँगा जो इजी है ना, इसमें पहले क्या करेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दे, फिर ए बी सी बन जाएगा। ठीक है, ये वाला कर। हो गया आंसर। गौरिका क्या हो गया बेटा? हाथ हटाओ, करो क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन करना है तो 32, जल्दी करो। 32 कर लिया? हाँ। 32 हो गया भाई? 32 हो गया? 33 ट्राई करो। क्या हुआ? नहीं आ रहा? मैं करके दिखा देता हूँ। अभी प्लस भी माइनस है। चलो चेक करो यार, इधर 32 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो 32 में क्या है, 5m प्लस 17/2, इसको इधर करते हैं, इज इक्वल्स टू 1। तो पहले हमने क्या करा, 5m क्या सीखा था, वेरिएबल्स लेफ्ट हैंड साइड, कॉन्स्टेंट्स राइट हैंड साइड, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें। तो इज इक्वल्स टू 1 माइनस 17/2। उप्स, इसमें एक चीज गड़बड़ कर दी हमने। क्या कर रहे हैं, 1 माइनस 17/2, ठीक है। किसी ने यहां पर एलसीएम ले लिया हो वो भी ठीक है, आंसर उससे भी सही आ जाता है, एलसीएम भी नहीं। क्योंकि यहाँ 1 लगाना पड़ेगा ना बेटा, है ना। तो ये हम ये वाला फॉलो कर रहे हैं। एलसीएम क्या आ रहा है इसका, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी और ऊपर भी। 2 माइनस 17/2 क्या आ जाएगा, 2 माइनस 17 बताओ, -15/2। 5m के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 5m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहां पर फर्दर करते हैं, m इज इक्वल्स टू, देख लो 5 ऊपर है गौरिका, वहां जाके नीचे सेम चीज है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, बस। तो -15 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 1 जा 5 -3, आंसर आना चाहिए आपका -3/2, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी करो इसको, और भाई जल्दी से नेक्स्ट वाला स्टार्ट करो। ओहो, कॉपी कर लिया था गौरिका, ठीक है। ये वाला असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा है, मोड और मीडियन निकालना है, कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में? नहीं तो करो। सबसे छोटा क्या आ रहा है, 5, सबसे छोटा 5 है, तो हमने लिखा 5, कॉमा फिर 9, 5 लिख लिया, 9 लिख लिया, आगे 10 दोबारा तो नहीं आ रहा, देख लेना। 12.20 है, याद रखना बेटा, ये कॉमा नहीं है, कहीं गलत कर दो। 12 कॉमा है, 20 है, ये मुझे लग रहा है 20 है, ये कॉमा 20 होगा ये मैम। कितनी टर्म्स है, एक मिनट अभी पता चल जाएगा कितनी टर्म्स है, अभी देख लेते हैं, रुको। 15 स्टूडेंट्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बेटा कॉम है ये, क्योंकि क्वेश्चन में 15 स्टूडेंट्स हैं, ध्यान से पढ़ो। और ये किधर है, इसमें कितने? ये 14 बन रहे हैं, अगर 20 को अगर आप पॉइंट में लेते हो तो
ठीक है, तो वो मिस्टेक हुई हुई है, तो ये पॉइंट है पहली बात। चलो पहला था 5, दूसरा 10, फिर 12, 12 और तो नहीं है, 15 है, 15 एक ही है, फिर 16 एक ही है, और 19 है हमारे पास, फिर 20 और तो नहीं है, एक 9 बेटा मिस कर दिया तुमने, देख रहे हो नालायको, ये रहा। 5 के बाद 9 तुम्हारे भरोसे रहता तो मेरा भी क्वेश्चन गलत हो जाता। तो लिखा है चलो क्या था फिर 19 के बाद, 19 से पहले 16, और तो कुछ नहीं आ रहा, नहीं 20 कितनी बारी आ रहा है, 1 2 3 4, 20 20 20 20, अरे रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, मम्मी के पास चले जाएगी तेरी वीडियो। 23 पक्का ना, ऐसे ही बोल दिया, 23 24 25 सारे करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, वहाँ पे एक 9 रह रहा है 9 दो है, हाँ कहाँ 9 रह रहा है, नहीं 25 दो है, 25 दो है बेटा, ठीक है, तो 9 में तो 2 है 9 कहाँ दो है, तो आपने तो कहा था अभी नहीं एक ही है, कहा नहीं था नहीं कह रहा मोड निकालो, सबसे रिपीटिंग कौन सा है, 20, मोड क्या हो गया 20, 20 हाँ रोशन 8.3 करा दो, आ रहा हूँ 5, ठीक है, तो पहला कैंसल, लास्ट कैंसल, 9 कैंसल 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 करो, कैंसल करो, फर्स्ट कैंसल, 20 कुछ रह गया क्या, हाँ 20 यहाँ पे 20 रहेगा ये भी 1 2 3 4 5, 1 2 3, हाँ कैंसल, तो मीडियन भी क्या है 20, बेटा आर दे सेम, यस दे आर सेम, ठीक है, आ जाओ बस, नीचे वाला ये मैं फटाफट से करा दूं 34th, तो 35 तो एनसीईआरटी हाँ ये तो ये नहीं करा रहा क्योंकि ये तो नॉर्मल है। x क्या होगा, X105 कौन सी प्रॉपर्टी, वर्टिकली अपोजिट y क्या होगा, बाय वर्टिकली स्ट्रेट लाइन, दोनों एंगल का सम 180, बिल्कुल सही, तो y प्लस 105 इज इक्वल्स टू 180, सो y इज इक्वल्स टू 105, उधर जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, सो आंसर विल बी क्या हो 75 डिग्री, तो ये 75 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 75 प्रॉपर्टी, कर हो गया बेटा लिख के आना पेपर में, कर हो गया खत्म ठीक है, खत्म है। ये तो आ नहीं रहा, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग, ओ ये चैप्टर 1 क्या है बेटा, आओ चैप्टर 1 भी रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा, चल करा था बट ये आया करा था, ये वाला सूटेबल प्रॉपर्टी वाला करा था, सूटेबल प्रॉपर्टी वाला तो था नहीं क्वेश्चन कोई भी, इंटीरियर में तो कुछ था नहीं ऐसा प्रॉपर्टी वो अब कट गई है ना, हमारी बुक में थी नहीं तो फिर एक काम करते हैं, विच इज ग्रेटर वाला आता है या नहीं आता, हाँ आता है ये आता है हाँ गौरिका पक्का, ये वाला करके दिखाओ, ये करो और ये वाला करो, which is greater नहीं हम्म which is greater नहीं विच इज ग्रेटर मत करो, ये तो बहुत बारी करा हुआ है, 37 का ये वाला पार्ट, ये और ये वाला, ये तीनों पार्ट्स करो फटाफट, फिर ट्यूशन आ रही है, वो वाला कर लिया पार्ट, नहीं कर ही रहा था अभी, फोन पे लगा हुआ, अरे यार करूँगी जाऊँ कितने बजे क्लास है, 5 4 बजे, बजे, आ जाइयो वापस फिर, अरे यार अच्छा आ जाइयो, Point है। इको पढ़ लियो फिर, सर ये क्या लिखा है 9 9x है, ये लो जल्दी करो गौरिका,
ग्राफ्स लेकर आए हो सारे? ठीक है। बाय बाय। गौरिका जल्दी, थक गई हो? कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला डिवाइड करना है 2.73 डिवाइड बाय 13। पॉइंट्स हटाओ, देखो करके देखो। सर 38 को कौन सा करना है? दोनों पार्ट, सिंपल है ये तो। इसमें x निकालना है ना गौरव, देखो वही करना है, रिवर्स ही। अब जो मल्टीप्लाई वाला उधर जाके ऊपर नीचे देखो। चलो ये देख लेते हैं बी पार्ट। सर अभी वो नहीं। बी पार्ट नहीं हो 37 का? हाँ कर लिया। हो गया। वो तो हो गया ना, तो वो तो कर दें। ये है 2.73 अपॉन में 1.3 है ये, ठीक। 2.1 आ रहा है, अभी चेक कर लेते हैं बेटा। पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं? 2, तो क्या आ जाएगा? 100 कैंसल। पॉइंट के बाद एक नंबर है, क्या आ जाएगा? 10। तो मैं एक बारी और अच्छे से लिख देता हूं। थर्टीन 21 जा, तो 21/10 क्या होता है? पॉइंट आप चलाओगे 2.1। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ए पार्ट कर दूं? हाँ, ए पार्ट देखो यार, कह रहे 5 + 4 p - 2 = 13। ठीक है, 5 एज इट इज, 4 × p क्या हो जाएगा? 4p, और 4 × -2 क्या हो जाएगा? -8 और = 13। ठीक है, अब बताओ मुझे, पहले हम LHS में देख लेते हैं क्या सॉल्व हो रहा है। 5 और -8 क्या होता है बेटा? 4 बाहर है, ब्रैकेट में जितनी चीजें होंगी वो सबके साथ मल्टीप्लाई करना है आपने। ये नहीं करना कि खाली p के साथ करके छोड़ दिया। अंदर 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स जितनी भी हो, सारी क्या होनी चाहिए? मल्टीप्लाई। तो 5 - 8 क्या होगा? -3 + 4p = 13। ये -3 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो हमने क्या करा? 4p = 13 + 3, सो 4p = 16 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16/4, 4 आ गई। बस बेसिक स्टेप्स याद रखने हैं, प्लस का माइनस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, ऊपर नीचे वाली चीज चलती रहे, कुछ है ही नहीं बेटा इसमें। ठीक है, कर रही हो गौरिका? बेटा समझ के करना है। क्या वर्कशीट्स तो हैं 1-2 और अभी, बट वो छोटी छोटी चैप्टर वाइज है, तो उसमें मेन वाली चीजें करा दूंगा बस। ग्राफ तो तुमने सिंगल वाला करा हुआ ना, तो वो डबल में कोई मुश्किल नहीं है ग्राफ। ये रहा। ठीक है,
स्कूल में ही देते हैं वैसे तो, बट लेके भी चले जाना, रिस्क क्या लेना, वैसे देते हैं स्कूल में बेटा। चलो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो भी पेपर का। बेटा 4 उधर जाके मल्टीप्लाई, नीचे है ऊपर, और 9 ऊपर है उधर जाके नीचे, तो कर देते हैं फटाफट से। x is equals to 45 multiply by 4 divide by 9, 9 ones are 5s are, and 5 into 4 is 20, x is equals to 20। ठीक है, चले कहाँ जाएंगे घूमने की। एक फिलअप था, कह रहा है इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ द टू एंगल्स, इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ द टू एंगल्स क्या है 90, तो वो कौन से एंगल्स होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। तो आंसर कॉम्प्लीमेंट्री है, बताओ। यहां फंस गए थे हम सिंपल से में, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, बस खत्म ये वाला क्वेश्चन भी। चलो इसी के साथ खत्म हो गया पेपर, जो जरूरी क्वेश्चन से हमने कर लिया। बाकी ये तो एनसीईआरटी है, तो इतना कुछ मुश्किल है नहीं, बट ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा ही रहते हैं आपके पेपर में। ठीक है बच्चों।